और ब्रेक के बाद रुख करते कुछ और बड़ी खबरों का, जहां आरक्षण में क्रीमी लेयर पर मायावती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है। पीएम ने सांसदों को भरोसा दिया था क्रीमी लेयर लागू नहीं करने का, और ऐसे में केंद्र संविधान संशोधन लेकर आए। मायावती ने यह बयान दिया, संशोधन का बीएसपी स्वागत करेगी। आरक्षण खत्म करने की नौबत आ गई है। एससी एसटी कोटे में कोटा भी ना हो, मायावती ये मांग कर रही हैं। आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है, तो क्रीमी लेयर को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इसे कमजोर किया जा रहा है, इसमें कोटा ना हो, एससी एसटी कोटे में कोटा ना हो, ये बात उन्होंने कही है। तो केंद्र संविधान संशोधन लेकर आए, तो अब कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा एससी और एसटी में, और इसी को लेकर मायावती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश, उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और क्रीमी लेयर लागू नहीं करने का भरोसा प्रधानमंत्री ने दिया था। वजह से ही नागराज के निर्णय की तरह दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया गया है, जिसका सीधा असर ये होने वाला है कि अब संपूर्ण एससी व एसटी वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस निर्णय के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से एससी व एसटी वर्गों के लोगों को आपस में ही लड़वाने का काम करेंगे, और इन वर्गों के लोगों को जीवन भर कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देगी, और फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो ये पद खत्म कर दिए जाएंगे, अन्यथा इन्हें सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। ऐसे में मेरी इस देश के सभी एससी व एसटी वर्गों के सांसदों एवं एमएलए व एमएलसी तथा अन्य राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों से भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों, उन सभी से ये कहना है कि ये लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों की भी एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नीयत व सोच से जरूर सजग हो जाएं, सचेत रहें, और अपने मूलभूत संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं, वरना अब इस देश के एससी व एसटी वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा। फिर वो चाहे नौकरियों में आरक्षण हो या किसी राजनीतिक पद के लिए हो, वजह से ही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम राठौर लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, क्रीमी लेयर को लेकर मायावती ने निशाना साधा और मांग की है कि ये जो भरोसा पीएम ने दिया था वो कहीं ना कहीं टूटा है, आरक्षण को खत्म करने की, उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से एससी एसटी एक्ट को लेकर जिस तरीके से 1 तारीख को कोर्ट से जो आदेश आया कि एसटी जो आरक्षण है एससी एसटी का, उसमें सब कैटेगरी बनाए जाने को लेकर सरकार विचार कर सकती है, और उसी के बाद से पूरी राजनीति ये गरमाई है, जिसके बाद से हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के बाद ये क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था संविधान में नहीं की जाएगी और संविधान में किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये चीज किसी भी स्तर पर पटल पर अभी नहीं रखी गई है, और उसी को लेकर आज मायावती ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई, उनकी कैबिनेट में भी इसका निर्णय लिया गया, तो इसको हाउस बुलाकर इस बात को पटल पर रखकर कहना चाहिए, और इसमें जो विपक्षी दल हैं उनका क्या स्टैंड है, जो लगातार चुनावों में संविधान बदले जाने को लेकर बात कर रहे थे कि संविधान बदलेगा, और ऐसे में जब संविधान बदलने की बात कोर्ट के द्वारा ही कही गई है, तो ऐसे में अब उनका क्या स्टैंड है वो भी क्लियर करना चाहिए। और खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को मायावती ने घेरा, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से अभी एससी एसटी एक्ट को लेकर लगातार बातें चल रही
थी, आरक्षण खत्म किए जाने की बाद चुनाव में लगातार ये सभी पार्टियां कह रही थी, वो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, इसको लेकर भी मायावती ने नाराजगी जताई है। तो साफ तौर पर है कि जिस तरीके से आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था जिस तरीके से बनाए जाने की बात चल रही थी, उसमें सभी लोग अपना स्टैंड क्लियर करें, इस चीज की बात मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्रीमी लेयर आरक्षण में बनाई जाती है, SC ST में बनाई जाती है, तो इससे जो SC ST वर्ग है वो कहीं ना कहीं आपस में टूटेगा और जिसकी वजह से लगातार वो कानूनी प्रक्रियाओं में फंसे रहेंगे और उन चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि इसका बड़े स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। जी विक्रम, लेकिन क्योंकि आरक्षण को लेकर पक्षधार रही है मायावती और लगातार ऐसे पूरे ही मामलों में हमने देखा कि वो लगातार केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रही हैं, लेकिन क्या क्योंकि ये जो फैसला अगर बरकरार रहता है तो क्या बड़ा कदम उठाने की तैयारी भी मायावती कर रही है? देखिए, अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने तो क्लियर कर दिया है कि क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, लेकिन उसको सदन में नहीं रखा गया है, पटल पर वो बात नहीं रखी गई है। उस चीज को लेकर मायावती ने अपना विरोध जताया है कि इस बात को जो संविधान जो अभी जो सत्र चल रहा था जिसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसको दोबारा बुलाकर ये बात पटल पर रखी जानी चाहिए और अगर पटल पर नहीं रखी गई है तो यानी कि बड़े स्तर पर इनमें कुछ न कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और ऐसे में अगर ये चीजें होती हैं तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए सभी जो SC ST वर्ग के जो जितने भी कैटेगरीज हैं, उनके जितने भी संगठन हैं, उनको आवाहित करने का काम पूरी तरीके से मायावती ने किया है। हालांकि अभी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया वो इस बात पर था कि जिस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष की जो पार्टियां, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस लगातार संविधान बदल दिया जाएगा इसको लेकर आवाज उठा रही थी, तो ऐसे में जब कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई तो कोई भी अब सामने क्यों नहीं आ रहा है, कांग्रेस सामने क्यों नहीं आ रही है, सपा के लोग क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही है कि जब सच में संविधान बदलने की बात कही जा रही है, तो उस चीज को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और सभी को अपनी स्टैंड क्लियर करने की बात कही है। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये भी कहा गया है इस पूरे ही मामले में कि जिस तरह से क्रीमी लेयर की बात हुई है तो ऐसे में स्पष्ट किया गया कि अगर कलेक्टर का बेटा अगर कहीं ना कहीं इस पूरे ही मामले में आरक्षण ले रहा है तो वो भी गलत है। ये इस तरह की बातें भी जो है वो सामने आई थी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि कलेक्टर के बेटे को अब जरूरत नहीं है आरक्षण की, ये बात स्पष्ट कही गई थी। देखिए, कई जगहों पर ये बातें रखी गई, कई फोरम में ये बातें कही गई हैं जहां पर कि आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर जैसा आपने भी कहा भी कि कलेक्टर के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से संपन्न है और ऐसे में कलेक्टर के बेटे को कहीं पर भी आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आरक्षण मिलता है। तो ऐसे में जिनको जरूरत होती है उनको आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो पाती। तो इसी वजह से कोर्ट ने भी इसी चीज का संज्ञान लिया था और उसके आधार पर सरकारों को कहा था कि इस पर विचार करें कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन अभी तक की विपक्षी दलों ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।